हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और यह हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने सिखाता है दोस्तों। और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हम लोग दोस्तों चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक चल रहा है कॉजेटिव वर्ब। और दोस्तों कॉजेटिव वर्ब हम लोगों ने तीन स्ट्रक्चर्स को समझ लिए हैं, जिसमें मेक, हैव और गेट पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो है कॉजेटिव वर्ब के साथ साथ मॉडल्स भी उसमें इंक्लूड होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर मॉडल्स भी रहे उसके साथ कॉजेटिव वर्ब रहे तो वो क्या करता है। सबसे पहले अगर कॉजेटिव वर्ब का कहीं यूज हो रहा है दोस्तों, पहले कितना होता है कॉजेटिव वर्ब, मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प। ये दोस्तों दोनों सिंपल है और हम लोगों ने सेपरेट तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, मेक, हैव और गेट। और सबसे पहली बात कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब मतलब दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है वह कोई काम करता नहीं है, वह जब दूसरे से कोई काम कराता है वो सब्जेक्ट करवाने वाला होता है। तो उस तरह के कंडीशंस में, सिचुएशंस में हम लोग कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। और उसके बाद जो एक्चुअल डूअर होता है वो रहता है, उसके अलावा वो एक्शन को परफॉर्म करता है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एक्शन को सब्जेक्ट जब खुद करता है तो पहली बात कि वो डूअर कहलाता है और उस तरह के एक्शन को हम लोग एक्टिव एक्शन या एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरा कंडीशन आता है कि जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो रहता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला वो उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, तब हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। या बोलिए कि इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब, ये कॉजेटिव वर्ब शॉर्ट में है दोस्तों, जिसमें मेक, हैव, गेट, लेट और हेल्प ये दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों। और ये सिंपल है, मेक, हैव, गेट। और दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों दोस्तों इंटरचेंजेबल है। इस हैव के जगह गेट, गेट के जगह हैव यूज कर सकते हैं। और मेक के साथ अगर ये डिफरेंस समझना चाहते हैं दोस्तों तो मेक में क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है करवाने वाला, बॉस कहिए या कहिए दोस्तों कमांडर, वो उसमें प्रेरणा के साथ साथ, काउज के साथ साथ वो उसमें भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पर हम लोग मेक का यूज करेंगे। और दोस्तों ये किसी तीसरे से कराया जाता है, जो मेन सब्जेक्ट रहता है करवाने वाला वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो उसमें भाग नहीं लेता है। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि अगर इसके साथ हमारा मॉडल्स भी आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या हुआ होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैन और कुड के साथ इसको देख लिए हैं। आज जो हमारा है वो शुड है, तो इसे शुड पे ही बात करते हैं दोस्तों। तो शुड क्या होता है, ये पहली बात ये एक मॉडल है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। और मॉडल से हम लोग दोस्तों स्पीकर के इंटेंशन को बताते हैं या मूड को बताते हैं, और ये कोई टेंस में यूज नहीं होता है। जहाँ तक शुड की बात है दोस्तों, ये यूज किया जाता है सलाह देने में, एडवाइस देने में। और ये कैसा सलाह देता है या एडवाइस देता है या सजेस्ट करता है दोस्तों, माइल्ड सजेस्ट। सिंपली इसे बोला जाता है, आप इसे माने या ना माने, ये एक तरह का सिंपल सजेशन होता है दोस्तों, जिसे माइल्ड सजेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर इसके आगे की बात करें दोस्तों तो शुड से ऊपर की बात अगर करते हैं तो वो मस्ट यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें होता है कोई काम करना
चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर उससे ऊपर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को सलाह सजेस्ट करना है तो वहाँ पर अवश्य जो आप बोलते हैं अवश्य चाहिए, तो वहाँ पर इसे यूज करेंगे दोस्तों मस्ट का। तो आप इस तरह से समझ गए दोस्तों शुड कहाँ पे यूज करेंगे और मस्ट कहाँ पे यूज करेंगे। अब आइए दोस्तों उसके बाद कोई भी मॉडल्स का दो स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उस स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर में दोस्तों हमारा जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि पास्ट जो रिग्रेट यानी अफसोस करने का काम में यूज होता है। कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, वो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये दो स्ट्रक्चर होता है जो जनरल मॉडल्स में, तो वही दो स्ट्रक्चर दोस्तों हम लोग कॉजेटिव वर्ब के साथ भी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहली बात दोस्तों कि ये याद रख ले कि हैव और गेट को पैसिव स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है एज अ कॉजेटिव वर्ब, इसीलिए इस बुक में भी कॉजेटिव स्ट्रक्चर में पैसिव स्ट्रक्चर ही दिया गया है। और सभी का हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, पैसिव स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, आप चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है पहले पढ़ते हैं। राम को पत्र लिखवाना चाहिए का मतलब कि कोई काम कराना चाहिए का सेंस जब भी दे सजेशन या एडवाइस तो वहाँ पर हम लोग शुड यूज करते हैं। और दोस्तों उससे आगे की बात अगर करते हैं कि अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। क्लियर। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी भी स्ट्रक्चर में काम करने वाला होता है तो वहाँ पर हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और दूसरा तरह का स्ट्रक्चर जब जिस पे काम हो रहा हो वो मौजूद हो लेकिन काम करने वाला उसमें नहीं दिखाया गया हो, नहीं बताया गया हो, तो वहाँ पे लोग दोस्तों हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राम जो कि एक सब्जेक्ट है करवाने वाला लिखवाना, राम को पत्र लिखवाना चाहिए। राम को पत्र किससे लिखवाना है, लिखने वाला कौन है वो यहाँ पर नहीं है इस सेंटेंस में। तो पहली बात कि लिखने वाला नहीं है और दूसरा लिखवाने वाला है, और वो दोस्तों पत्र है, यानी कि यहाँ पर लिखने वाला नहीं है, यहाँ पर जो एक्शन जिस पे होना है वो है, इसीलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों। और चूंकि ये मेन सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा है करवा रहा है तो वहाँ पर ये कॉजेटिव वर्ब यूज होगा। दूसरा स्ट्रक्चर राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, दोनों में क्या फर्क है कि एक है कि ये काम करना चाहिए या करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा कि करवाना चाहिए था जो कि ज़रूरी था, अब वो काम नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आप अफसोस कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हिंदी में इस तरह का होगा कि पास्ट की बात करेगा दूसरे स्ट्रक्चर में, और पहले में दोस्तों प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा। अगर एक चीज़ और जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं दोस्तों, शैल और विल फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर टेंस की बात करता है। टेंस में फ्यूचर बताने के लिए दो मॉडल्स है, शैल और विल। इसके अलावा दोस्तों सभी मॉडल्स को टेंस से अलग रखा गया है। क्लियर। अब आइए दोस्तों कि पहला स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि सब्जेक्ट जो करवाने वाला है, करने वाला नहीं दोस्तों वो, इसीलिए करवाने वाला अगर है तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। और दोस्तों चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग शुड लगाए। अब है किसी से काम करवा रहे हैं और वो सेपरेट तीसरा आदमी काम करने वाला है, तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, हैव या गेट यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम होना है
वो रहेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों काम करने वाला रहता तो स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर होता, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर है और दोस्तों V3 फिक्स रहेगा। ये पैसिव स्ट्रक्चर का हमारा पहचान है। इस तरह से ये दोस्तों पहला के लिए। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ आप रिग्रेट कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, दुख फील कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमारा सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेकिन शुड हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद गोट या हैव V3 आएगा दोस्तों, हैव का या गेट का। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म। अब आइए दोस्तों हम लोग इसका बना के देखते हैं। सबसे पहले हैव से देखें, राम को पत्र लिखवाना चाहिए। राम लिखने वाला नहीं है और लिखवाने वाला है, सिर्फ इसीलिए पॉजिटिव वर्ब यूज होगा। और वो जो काम करने वाला है वो भी नहीं है। यहाँ पर हमारा जिस पे एक्शन होना है वो है, जैसे पत्र। तो राम शुड हैव, यहाँ तक दोस्तों सेम रहेगा। और पहली बार कि जो भी चेंजेज होगा वो इसी वर्ब में होता है। तो राम शुड हैव, राम के पास होना चाहिए क्या? एक लेटर, कैसा? लिखा हुआ। अगर इस तरह से तोड़ के आप बनाना चाहेंगे, राम शुड हैव अ लेटर रिटेन, राम के पास लिखा हुआ पत्र होना चाहिए, ये कहने की बात है। तो क्या हुआ? राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम शुड हैव अ लेटर रिटेन। इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। और अगर आपको इसे गेट से बनाना है तो राम शुड गेट अ लेटर रिटेन, यानी कि राम जो है राम को पत्र लिखवाना चाहिए। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है। पैसिव स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, आप इसे चेंज कर सकते हैं, एक के जगह दूसरा यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा, राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है जो करवाने वाला है, उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ तक फिक्स रहेगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और ये जो हैड है ये हमारा पॉजिटिव वर्ब के लिए, राम शुड हैव हैड, राम के पास होना चाहिए था अ लेटर रिटेन, लिखा हुआ एक पत्र होना चाहिए था। तो ये क्या हुआ? राम को एक पत्र लिखवाना चाहिए था। और अब दोस्तों हैड के जगह आप गोट यूज कर सकते हैं, राम शुड गोट, यानी राम के पास लिखा हुआ पत्र मिला, अ लेटर रिटेन, लिखा हुआ पत्र। तो क्या हुआ दोस्तों? अब राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, राम शुड हैव गोट अ लेटर रिटेन। इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ तक में ये सीखा कि पॉजिटिव वर्ब का कैसे यूज करेंगे, उसके साथ अगर मॉडल्स भी आ जाता है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे दोस्तों। और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।